जलजले का खौफ अलग है। जिस जमीन पे पाप बढ़ जाता है अल्लाह उस जमीन को हिलने का आदेश देता है। जहां लोगों का चेहरा मुस्तफा के बागियों जैसा हो अल्लाह उस जमीन को हिलने का हुक्म देता है। जहां शराब और ज़िना आम हो जाए वहां सुनामी का तूफान उसके इर्द गिर्द उसको तूफान मंडलाने लगता है। जिस जमीन पे सजदा कम हो जाए, नाच गाना ज्यादा हो जाए, वह जमीन मुंतजिर रहती कब हुक्म हो मिले मैं हिलूं और पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लूं। ऐसा नहीं कि तुर्की के लोग मरे हैं तो मैं बच जाऊंगा, नहीं नहीं, वो उसके उनसे ज्यादा पाप मेरे यहाँ है। मुझसे ज्यादा खतरनाक जलजला यहाँ आने वाला है। वैज्ञानिकों ने और साइंसदानों ने उसकी पेशगोई कर दी है कि खतरनाक जलजले की चपेट में इंडिया है, खतरनाक जलजला की चपेट में पाकिस्तान है। और बाद ऐसे शहर हैं जिस शहर में मुजफ्फरपुर और पटना का नाम शामिल है कि एक वक्त ऐसा आएगा इस शहर का नाम तक नहीं रहेगा, यानी एक झोपड़ी तक नहीं बचेगी, सारा शहर जमीन बोस हो जाएगा। खतरनाक सब पेशगोई है। वही साइंटिस्ट ने जिसने 4 दिन पहले कहा था कि खतरनाक जलजला लिबनान, उर्दून, शाम और तुर्की के इलाके में आने वाला है। अब 72 या 78 घंटे के अंदर अंदर जल्द या देर या सवेर, अब अभी 2 दिन के बाद ही खतरनाक जलजला आया जिसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेके चला गया। बच्चे मलबे में दब गए, माँ बाप मर गए, बच्चे जिंदा हैं, बच्चे जिंदा हैं, माँ बाप जिंदा हैं, बच्चे मर गए। बच्चे स्कूल गए, वापस नहीं आ सके, वापस आए तो माँ बाप का चेहरा नहीं देख सके। बच्चे मलबे में दब गए। अपना घर 25 साल कमा के अपना ही घर बनाया था, क्या खबर थी कि वो घर ही उसके कब्रिस्तान में बदल जाएगा। उसी घर के मलबे में लाश सड़ जाएगी और कोई निकालने वाला ना होगा। ऐसा नहीं कि उनके साथ हुआ है मेरे साथ नहीं होगा। फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ कि मंसूर फला मोहल्ले का नहीं रहा, तो आप ये मत समझें कि मेरा ऐलान नहीं होगा, मंसूर का ऐलान हुआ है। जोहर की नमाज के बाद ऐलान हुआ, भी ऐलान हुआ, आफ्ताब साहब का ऐलान हुआ है। आप ये मत समझ जाएं कि वो गया है और हम लोग बच गए, हम लोग टिस्मार खां हो गए, नहीं, हो सकता है कि ईशा के बाद आपके नाम का ऐलान हो सकता है फजर के बाद आपके नाम का ऐलान हो। तो क्यों नहीं सीना कांप रहा है तुर्की के जलजले से कि मेरा घर मेरी कब्र में तब्दील हो जाए, मैं रास्ते से गुजरूं मेरी कार जमीन में धंस जाए। चूंकि जमीन फट गई, बहुत सारी कारें जमीन में गुम हो गई। अकलमंद वही है जो दूसरों से इबरत हासिल करे, अकलमंद वही है जो दूसरों का अंजाम देख के डर जाए। यहाँ दिल जिंदा रहे तब न उसको देख के यहाँ डरे, यहाँ तो दिल मर चुका है। गुनाह कबीरा करते करते दिल अंधा हो चुका है। यहाँ तो बड़े बड़े क्राइम करते करते जो इंसानी जज्बात हैं वो खत्म हो चुके हैं। इसलिए उस दिल को जिंदा करने का एक ही रास्ता है कि आलिमों से करीब हो जा, मदरसों से करीब हो जा, मस्जिदों से करीब हो जा, वाज की महफिलों से करीब हो जा। और जिन महफिलों में सिर्फ एक मुस्तफा की सीरत का चर्चा होता है, उनके इरशादात का चर्चा होता है, मदरसों के मुदर्रिसीन की गुफ्तगू का महवर मुस्तफा की जात है, वाज के सारे मुकर्रिरीन की गुफ्तगू का मरकज मुस्तफा की जात है। आका अलैहिस्सलाम की तरफ सारी दुनिया को ले जाना चाहते उलमा। और का तजर्बा करके देख ले, तुमने दुनिया को का तजर्बा करके देख लिया, अब वाज़े तजर्बा कर ले मुस्तफा को से मोहब्बत करके उनको उनके पाँव में अपने आप को डाल दे, फिर देख लेना किस कदर रिश्तेदार के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, फिर देख लेना किस कदर शादी मरते दम के तक के लिए मुस्तहकम शादी हो जाती है। तलाक का खात्मा हो जाएगा, शादी में इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, रिश्तेदार दोस्त हो जाएंगे, जिंदगी का मजा मिल जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की मदद जिसके साथ होती है वो रहे मिट्टी की दीवार में, जो महल 120 मंजिला मकान में जो सुकून अल्लाह नहीं देता है वह सुकून कच्ची दीवार में अता कर देता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जहां तिलावत है, इबादत है, सजदा है, जिक्र अज़कार है, मुस्तफा पे दुरूद व सलाम है, सच्चा करार, सच्चा सुकून वही है। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। हुजूर से मोहब्बत कर, हुजूर से मोहब्बत जब पुख्ता होगी तो लिबास जो करो जैसा नहीं होगा। हुजूर से जब मोहब्बत पुख्ता होगी तो मकान काफिरों जैसा नहीं होगा। हुजूर से जब सच्ची मोहब्बत होगी तो घर में अखबारात बाद में पढ़े जाएंगे, कुरान पाक की तिलावत पहले की जाएगी। हुजूर से सच्ची मोहब्बत होगी तो डीजे का खात्मा हो जाएगा, शादी मस्जिदों में होने लगेगी, सिंपल होने लगेगी। चूंकि सारी दुनिया के मालिक व मुख्तार इख्तियारात की मौजूदगी में वो चाहते तो 1 लाख सहाबा को बोला कि जन्नत का खाना खिला देते, अपने दामाद अली के
सर पे जन्नत के सोने का ताज पहना देते, अपनी बेटी फातिमा को सर से लेके पांव तक जन्नत के हीरे जवाहरात का जेवर डाल देते। वो चाहते तो 1 लाख सहाबा जो मक्का मदीना में मौजूद थे सबको बुला लेते, सब दौड़ते हुए आ जाते, मेरे मालिक मुख्तार की शहजादी की शादी है, मेरे मालिक मुख्तार की बेटी की शादी है, चलो चलो। मक्के से लोग आते, लेकिन इख्तियारात की मौजूदगी में मुस्तफा ने 10-20 लोगों के सामने मस्जिद नबवी में अपनी बेटी फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदार है, और दामाद वो अली जो हसनैन के वालिद किरामी जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार, आज भी अली का नाम दिल से कोई लेता है तो लगता है जैसे मुश्किल छट गई और मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। तो वो अली जिसकी शादी मस्जिद में पुराने कपड़े में 10-20 लोगों के दरमियान मुस्तफा ने करके बता दिया कि शादी की सच्ची खुशी सादगी में है, न कि बेशुमार बनावट और पेचीदगी में है। आज हमने हुजूर की बात को ताक पे रखा, हमने फिल्म के स्टार को देखा, हमने नेताओं को देखा, हमने हिंदुओं को देखा, हमने काफिरों को देखा, हमने समाज के जलील किस्म के शराबी पापी सूदखोर मालदारों के बेटों की शादी को देखा, हमने उन सूदखोरों का की पैरवी की, हमने उन ज़िनाकारों की पैरवी की, हमने उन शराबियों की पैरवी की, हमने उन बेनमाजी की पैरवी की, हमने उसकी पैरवी की जो फिल्म में नाच के पैसा कमाता है, जो अपना बदन से कपड़ा उतार के पैसा कमाती है, हमने उसके नकल की। पता चला कि जमीन बिक गई, शादी टूट गई, पता चला कि सारी जिंदगी की कमाई एक शादी में लग गई, 25-30 साल कमाए, एक घर बनाया, उस घर में प्लास्टर तक नहीं कर पाया और खुद बनाने वाला दुनिया से चला गया। पता चला कि दुनियादारों की पैरवी करेगा तो तबाही इसी तरह आती रहेगी। और एक पैरवी मुस्तफा की करके देख ले, यहाँ कुछ भी तेरे पास दुनिया ना रहे मगर सच्चा सुकून रहेगा, यहाँ चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, बेशुमार अमराज से नजात मिलेगी, और अगर मरने का खौफ नहीं रहेगा, अगर मर गया तो सुन्नतों पे अमल के बदले में जन्नतुल फिरदौस तेरी तकदीर में लिख दी जाएगी। दोनों जहान की भलाई का राज पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की गुलामी में पिना है। उससे हट के जो भी जिएगा जहन्नम की आग तो वहां है जहां अदना दर्जे के जहन्नमी को आग के 2 खड़ावन पहना दिए जाएंगे और उसकी गर्मी से सर ऐसा खोलेगा जैसे कि कढ़ाई में रखा हुआ तेल आग पे खोलता है, और वो शख्स समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि जहन्नम का सबसे अदना तरीन अजाब वो होगा। जब अदना अजाब का ये आलम होगा तो बड़े बड़े अजाब के बारे में तसव्वुर करे तो कलेजा फट जाएगा। सिर्फ हमारे बड़बड़ करने से, बकवास कर देने से वो जहन्नम खत्म नहीं हो जाएगा। हमारे नाचने गाने कूदने डीजे बजाने इस्लाम मुसलमान सरकार कुरान का मजाक उड़ाने से वो जहन्नम खत्म नहीं हो जाएगा। चाहे 1000 हम नाचें कूदें गाएं शराब पिए उछलें नंगे नाचें, इसका मतलब ये नहीं कि हमको मौत नहीं आएगी। और आजकल तो अक्सर नाचने वालों को ही मौत आ रही है। आपने सुना होगा कि अभी 2-4-10 डांसर की मौत हालत नाचने के क्रम में हो गई। कलकत्ता वगैरह में तो वहाँ तो नाच पार्टी है और उसकी प्रैक्टिस होती है, और शादी ब्याह में मालदार लोग उस नाच पार्टी को बुलाते हैं और फिर वहाँ बाज़ाब्ता तौर पर भीड़ जुटाने के लिए डांस का सहारा लिया जाता है ताकि शादी की महफिल में भीड़ जुट जाए। आजकल मर्दों को जाने की फुर्सत तो है नहीं शादी में। आप जहाँ भी देखें साहब मंगनी में औरतों की भीड़, जिस तरह काफिरों हिंदुओं के यहाँ मंदिरों में औरतों की भीड़, उनके थान पे और औरतों की भीड़, उनकी शादी में औरतों की भीड़। चूंकि मर्द कमाएंगे सारा काम औरतें कर रही हैं, उसी का देखा देखी। मज़ारात पे हमारे यहाँ औरतों की भीड़, मेला ठेला में औरतों की भीड़, और बारात में भी अब औरतों की भीड़। वो औरत जो पर्दे में रहने की चीज थी हमने उसको घर से बाहर निकाल के दुकान में बैठा दिया, हमने उसको बाहर निकाल के मंगनी के लिए भेज दिया, हमने उसको शादी ब्याह में बारात में औरतों को भेज दिया। नकल काफिरों की, नकल मुशरिकों की, नकल हिंदुआना तहजीब की हमने करना शुरू किया। अब औरतें ही आगे आगे रह रही हैं, वो आगे आगे चल रही हैं शादी में औरतें। तो अब मर्दों के, पहले तो मर्द नाचता था, ये मेरे यार की शादी है, दोस्त नाचता था। अब मर्दों के नाच को मर्द क्या देखेगा। अब तो जो चीजें फिल्मों में देखी जाती हैं पर्दे पे, अब बाज़ाब्ता प्रैक्टिकल में उन औरतों को शादी में बुलाया जाता है ताकि हकीकी औरत को देखे। पहले हिजड़े का नाच लोग करवाते थे, अब पैसों की फरावानी में शर्म और हया के खात्मे के बाद अब औरतें नाच रही हैं मर्दों के सामने, डांस कर रही हैं, दूसरे लड़के भी उनके साथ मिलकर डांस कर रहे हैं। अभी 2-4 केसेस इतने खतरनाक हुए कि नाचते नाचते चक्कर आया, गिरी, मर गई। नाचते नाचते
नाचते चक्कर आया, गिरा मर गया। वो सब नाच नाच के मर रहे हैं, गाते गाते एक आदमी गिरा मर गया। फिल्म का एक्टर स्टूडियो में नाचते नाचते मर गया। वो नेता देखा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके लिए जा रहा था, हरियाणा से गुजरते हुए वो उस यात्रा में जो उसका एक वहां का एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उसके साथ जाते चक्कर आया, गिरा मर गया। तो अब क्या उससे हमारा दिल ये जो सख्त हो गया है, इस दिल में जरा सी हरकत पैदा नहीं होती कि वो नाचते नाचते मर गया। हो सकता है कि हम भी गुटखा खाते खाते मर जाएं, हो सकता है हम भी शराब पीते पीते मर जाएं, हो सकता है कि हम भी अपनी बेटी की शादी में नाचते नाचते मर जाएं, हो सकता है कि हम भी शादी में जाएं, बारात में वहां जाके कुत्ते की तरह लड़ते लड़ते मर जाएं। अभी तो 2-4 जगहों पे बारातियों को इस कदर खदेड़ के मारा गया। अगर शर्मो आया हो तो जिंदगी में कभी बारात जाने का नाम तक न ले। कहा कि पानी लाओ, पानी का कौन सा पानी का? बिस्लेरी का। कहा बिस्लेरी का पानी नहीं, जो पानी चापाकल के वो पीना पड़ेगा। नहीं, बगैर बिस्लेरी मैं नहीं पीऊंगा। वो टेबल तोड़ना शुरू किया। मैं लड़का वाला हूं, मैं बाराती आया हूं, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम निकाल के खाने पीने आया हूं। शादी में लड़का को लड़की मिलेगी, लड़की के बाप को सामान मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? मैं खाने आया हूं, मुझको तो मटन देना होगा, बिस्लेरी का पानी देना होगा। घर वाले ने बोला पकड़ो इसको, मारो खदेड़ के। इतना समाज वालों ने मारा कि इसको जूता चप्पल छोड़ छोड़ के सारे बाराती भागे। अगर कोई जिंदा रहेगा तो दोबारा फिर बारात में जाएगा नहीं, और अगर बारात में जाएगा तो फिर वो गैर जरूरी मुतालबा नहीं करेगा। इस तरीके से लोग मर रहे हैं शादी पार्टी में नाचते नाचते। अब मैं कहता हूं हाँ, तुम तो बोलेगा कि तुम भी तो मरोगे। आप मौलाना हो, क्या आप नहीं मरोगे? क्या इमाम साहब नहीं मरेंगे? क्या शायर साहब नहीं मरेंगे? वो नात पढ़ते पढ़ते मर गया। कारी रज़ुल्लाह साहब खिताब करते करते मर गए। मौलाना कौसर साहब थे, वो आज से 25 साल पहले मुंबई में खिताब करते करते मर गए। और साहब आप नात पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, वो मर गया तो कौन से ताज्जुब की बात है? मैं कहता हूं हाँ, यही तो फर्क है कि वो नाचते नाचते मर गया, तो नाच नाच के मरना और है, नात पढ़ते पढ़ते मरना और है, डांस करते करते मरना और है, हालते सजदा में मरना और है, गाली देते देते मरना और है, दुरूद पढ़ते पढ़ते मरना और है, शराब की भट्टी में मरना और है, जलसे में खिताब सुनते सुनते मरना और है, जुआ खेलते खेलते मरना और है, जिक्र दुरूद करते हुए मरना और है। नेक महफिलों से जुड़ जा, ताकि अगर वहां मौत आ गई, ये शहादत की मौत तेरे साथ होगी और तेरा मर्तबा बुलंद होता चला जाएगा। सरकार के जवारी करीम में जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलती चली जाएगी। यही फर्क तो है, जब मौत इतनी सस्ती हो गई है तो नाच की महफिल से भाग जा, शराब की भट्टी से भाग जा, गुनाहों से बाज आ जा, नमाजों को अपनी जिंदगी में हिर्ज़े जा बना ले। ये जान ले कि जिस तरह 3 टाइम खाना हमारे लिए जरूरी है, नहीं खाऊं तो मैं मर जाऊं, उसी तरह गिरह बांध ले के 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अगर नहीं पढ़ूं तो मुसलमान बना रहना मेरे लिए मुश्किल है। हुजूर कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा। हुजूर कहते हैं, हुजूर की बात सच्ची है, हमारी तुम्हारी बात गलत हो सकती है और गलत होती भी रहती है, मगर हुजूर ने जो कुछ कह दिया वह बात सच्ची है। सरकार कहते हैं बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हमान के साथ होगा। यानी जिसको इख्तदार और कुर्सी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, वो अपना अंजाम फिरौन के साथ बना ले। जिसको मुलाजमत और नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, वो उसका अंजाम हमान के साथ होगा। हमान को वजारत ने तबाह किया। जिसको बिजनेस से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। चूंकि कारून को बिजनेस और तिजारत ने उसको काफिर बनाया, इतना माल उसके पास हुआ कि ज़कात जब निकाला तो करोड़ों का माल ज़कात में निकलने वाला था। बहाना बनाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पे उन्होंने ज़िना का इल्जाम लगाया। अल्लाह ने उसकी जायदाद समेत कारून को जमीन में धंसा दिया। अब वो क़यामत तक धंसता रहेगा, पूरी प्रॉपर्टी समेत। इसी माल ने उसे काफिर बनाया। वरना कारून तौरात का बेहतरीन कारी था, वह बेहतरीन क़िरात तौरात की करता था। जिस तौरात जो आसमानी किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान शरीफ, वो आसमानी किताब तौरात, वो किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी, उस किताब की बेहतरीन क़िरात करता था। वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहता था वो, मगर माल की मोहब्बत ने उसे तबाह कर दिया। माल की मोहब्बत ने जनाब मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम का उसे बागी बना दिया। वह यहाँ तक इस क़यामत तक अब जमीन में वह धंसता ही रहेगा। इसलिए माल की मोहब्बत नमाज छोड़वा देती है, माल की मोहब्बत
शरीयत का मजाक उड़ाने पर मजबूर कर देती है। माल की मोहब्बत आलिमों, फकीरों, मुर्शिदों से दूर कर देती है। माल की मोहब्बत गोंडों, लुच्चों, लफंगों, काफिरों से करीब कर देती है। इसलिए जो आदमी माल की नहुसत को जानता है वो कभी बिलक बिलक के, तड़प तड़प के, रो रो के अल्लाह से माल की भीख नहीं मांगता है। वह जानता है इसकी मुसीबतें बेशुमार है, माल की मुसीबतें बेशुमार है। और जिसके पास माल नहीं है वो हल्का फुल्का है, उस पर तो ज़कात फर्ज नहीं है। क़यामत के दिन कम से कम ज़कात के हिसाब से बरी है। जो गरीब जिसके पास माल नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, कम से कम वो हल्का फुल्का है। क़यामत के दिन कुर्बानी के बारे में उससे हिसाब नहीं होगा। जिसके पास माल नहीं है वो उसको माह रमजान में ईद से पहले सदक़े फित्र निकालना वाजिब नहीं है। वो हल्का फुल्का है, वहाँ न कुर्बानी वाजिब है, न सदक़े फित्र वाजिब है, न उस पर ज़कात फर्ज है। हज फर्ज नहीं है। हज तो हज जिस पर फर्ज हुआ और हज अदा ना करे फिर उस पर क्या होगा, जितना डिले करेगा उतना ही गुनाह कबीरा उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। गुनाह कबीरा का मतलब शराब पीना, ज़िना करना, सूद खाना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, यह है बड़े बड़े गुनाह जो बगैर सच्ची तौबा के माफ नहीं होते। वह बड़े बड़े गुनाह है और उन गुनाहों की सजा बहुत बड़ी है, खतरनाक गुनाह क्राइम है। वो छोटे छोटे गुनाह तो नमाजों से माफ हो जाते हैं, वजू करने से माफ हो जाते हैं, एक जुमा से दूसरे जुमा के बीच के छोटे छोटे गुनाह जुमा की बरकत से माफ हो जाते हैं। अल उम्रतो इलल उम्रते कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा, एक उम्रा दूसरे उम्रा के बीच का कफ्फारा हो जाता है। एक उम्रा किया फिर दूसरा उम्रा किया, बीच के छोटे छोटे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। एक रमजान में रोजा रखा, तरावी की नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की और दूसरे रमजान की तैयारी शुरू की। दूसरा रमजान आया और उसमें उन्होंने रोजे रखे, तरावी पढ़ी, रमजान का एहतराम किया और इबादत का महीना समझ के मसरूफियात घाटा करके इबादत के लिए अपने टाइम को वक्फ कर दिया। तो रमजान, उस रमजान के बीच में जो छोटे छोटे गुनाह हुए वो सबका रमजान कफारा बन जाता है। लेकिन बड़ा बड़ा गुनाह, नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं कि रमजान से रमजान तक का वो कफारा हो जाए। एक हज दूसरे हज के बीच में जो नमाज छोड़ी वो खत्म हो जाए, एक उम्रा से दूसरे उम्रा के बीच में नमाज छोड़ने का गुनाह खत्म हो जाए, नहीं, वो दूसरे छोटे छोटे गुनाह खत्म होंगे। मगर ये गुनाह नमाज छोड़ना बहुत बड़ा खतरनाक गुनाह है। इतना बड़ा खतरनाक गुनाह है कि शराब 10 साल पिए आदमी और तौबा कर ले, सच्ची तौबा, तो अल्लाह माफ कर देगा और उसको फिर दोबारा उस शराब पीने के बदले में कोई दूसरा काम नहीं, कोई शख्स न, और अगर वो हज करने के बाद भी सोचा कि मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, गलती पर है। जब 10 साल की नमाज छूटी उसको जब तक वो अदा नहीं करेगा, 50 उम्रा कर ले, वो नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। यानी उसको चाहे जितनी करोड़ों बार तौबा क्यों न करे, 50 उम्रा क्यों न करे, नमाज 15 साल में फर्ज हुई है, 25 साल में नमाज स्टार्ट किया है, या 10 साल की नमाज उसको पढ़नी ही पड़ेगी बतौर क़ज़ा। चाहे 50 हज कर ले, ये नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, ये कानून है। इसलिए नमाज के बारे में मुस्तफा कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन, कारून और हमान के साथ होगा। यानी जिसको तिजारत नमाज पढ़ने की फुर्सत ना दे वो कारून के साथ अपने हश्र के लिए तैयार रहे। क्योंकि कारून काफिर बन गया, तौरात पढ़ने के बावजूद माल और तिजारत ने उसको काफिर बना दिया। जो बिजनेस की वजह से मसरूफियत बढ़ गई, नमाज नहीं पढ़ता है, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। नौकरी, टीचर हैं, दारोगा हैं, ऑफिसर हैं, क्लर्क हैं, फुर्सत नहीं मिलती, हजरत क्या करें, बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। यहाँ तो लाखों करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोग जवानी में मर जाते हैं, लोग बूढ़ा नहीं हो पाता है। बूढ़े लोग, अगर सब लोग बूढ़े हो जाएं तो समाज में जवान कम मिलेंगे, बूढ़ों की तादाद बढ़ जाएगी। मगर समाज में बूढ़े मिलते कितने हैं, बूढ़ों की तादाद कितनी है? अक्सर मौत जवानी में हो जाती है। ये सोच शैतानी सोच है कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे, बुढ़ापे में नेक बन जाएंगे। बूढ़ा तुम होगा कि नहीं होगा, 1 मिनट के बाद जमीन में धंसेगा कि 1 मिनट के बाद आसमान से पत्थर गिरेगा, 1 मिनट के बाद मुंह के बल ठोकर लगेगी, गिर के मरेगा, 1 मिनट के बाद गाड़ी से टकरा के तुम्हारी लाश के 70 टुकड़े हो जाएंगे, कोई नहीं जानता। बुढ़ापा तो एक लंबी उम्मीद है, शैतानी वसवसा है जो लोगों को जवानी में इबादत से रोकता है कि जब इबादत मत कर। इसको हमेशा गिरह बांध लीजिए। 5 वक्त की नमाजें पढ़ना फर्ज आजम है, इसका छोड़ना गुनाह आजम है।
इसको छोड़ के कुछ कोई नेकी काम नहीं आएगी, इसको छोड़कर कोई नेकी काम नहीं आएगी। नात पढ़ना ये फर्ज वाजिब नहीं है। कोई जिंदगी भर नात ना पढ़े, क़यामत के दिन सवाल ही नहीं होगा कि तुमने नात क्यों नहीं पढ़ी। कोई सारी जिंदगी तकरीर नहीं करे, क़यामत के दिन सवाल ही नहीं होगा कि तुमने तकरीर क्यों नहीं की। कोई मौलाना नहीं बने जिंदगी भर, सवाल नहीं होगा। एक इलाके में एक आलिम पूरे इलाके के लिए काफी है वो, लेकिन अगर आलिम बने तो फजीलत मिलेगी, लेकिन आलिम बनना सब पर फर्ज नहीं है। तो आलिम बनना फर्ज नहीं है मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, नात पढ़ना फर्ज नहीं है मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, तकरीर करना फर्ज नहीं है मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। ये जो चीज फर्ज है, साहब फातिहा करना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। जुलूस मोहम्मदी निकालना फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। गौसे आजम की 11वीं की नियाज फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी और अजमेर जाना फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। 12वीं शरीफ में फातिहा दिलाना फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा बना के फातिहा देना फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। यही तो है मसलक के आला हजरत। जिन लोगों ने कहा कि नमाज वगैरह कुछ कोई जरूरत नहीं है, फातिहा पढ़ें, गौस पाक की 11वीं में बकरा ज़बह करें, मुहर्रम में अखाड़ा बनाए, ताजिया बनाए, इमाम बड़ा बनाए, पंजा का जुलूस निकालें, जन्नत चले जाएंगे। वो भी जहन्नमी। जो बोलता नमाज पढ़ना जरूरी नहीं वो जहन्नमी, और जो बोलता कि सिर्फ नमाज पढ़, फातिहा हराम, मिलाद हराम, दरगाहों पे जाना हराम, या नबी सलाम अलैह कहना हराम, वो भी जहन्नमी। एक बीच का रास्ता है मसलक के आला हजरत कि नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी, चादर पोशी भी होगी, नमाज भी होगी, या गुलपोशी भी होगी, नमाज भी होगी, मुहर्रम का नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, 11वीं का बकरा भी ज़बह होगा, नमाज भी होगी, मज़ारात पे हाजिरी भी होगी, नमाज भी होगी, महफिले मिलाद भी होगी, नमाज भी होगी, घर में झंडा भी लगाया जाएगा। यही है मसलक के आला हजरत के फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा किया जाएगा, और यह दोनों मिलकर ये रास्ता सीधा जन्नत की तरफ उसको लेके जाएगा। यही है मसलक के आला हजरत। जो लोग सरकार आला हजरत पर उंगली उठाते हैं वो बदतमीज है, वो नहीं जानते हैं। कब्रों का तवाफ हिंदुओं की तरह होता था। जिस तरह हिंदू मूर्ति के इर्द गिर्द घूमता है, तवाफ करता है, उसी तरह सुन्नी लोग मज़ारात का तवाफ करते थे। तवाफ करना हराम है। जिस तरह से दूसरे लोग सर टेकते हैं मूर्ति के सामने, उसी तरह मुसलमानों के चंद लोग मज़ारात पर सर टेकते थे, सजदा करते थे। लेकिन आज आपको नहीं मिलेगा सजदा करने वाला। अगर कोई मिलेगा भी तो अक्का दुक्का 1-2% आदमी होगा जो जाहिल, जो जिद में, हसद में, बुग़्ज़ में, अनाद में, आला हजरत से बुग़्ज़ रखने में इस तरह का काम कर रहा होगा, करता होगा। वरना हकीकत में तकरीरें आम हो गई, जुमा का खिताब आम हो रहा है। धीरे धीरे आलिमों की एक बड़ी तादाद समाज में आ गई। सारे लोगों को अपनी अपनी फिक्र है, आलिमों को सिर्फ शरीयत का पैगाम आम करने की फिक्र है। इसलिए तमाम जहालतों का धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। मज़ारात का तवाफ बंद है, मज़ारात को सजदा करना ये बंद है। इस खतरनाक बिदअत का खात्मा किसने किया? मज़ार पे हाजिरी के तरीका आला हजरत ने बताया कि 4 हाथ दूरी पे खड़ा रहें और फातिहा पढ़ें और उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें, और जो कुरान पढ़ें इसका सवाब उनकी रूह को पहुंचाएं, और उनके वसीले से रब से दुआ करके वापस पलट जाएं। कब्र को हाथ ना लगाएं, ये गंदा हाथ जो जुल्म से भरा हुआ है उस पाकीज़ा कब्र को ना लगाएं। यह गंदी जबान जो 24 घंटे में कितने बार झूठ बोलती है, कितनी गीबत करती है, कितनी चुगलखोरी करती है, कितनी फजूल बकती है, इस गंदी जबान को उस कब्र से मत लगा। कब्र में वो आराम कर रहा है जो 80 साल में जब से उस पर नमाज फर्ज होगी एक नमाज उसकी कज़ा नहीं हुई। जिस कब्र पे तू जा रहा है उसकी 40 साल तक तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। जिस कब्र पे तू हाजिरी दे रहा है वो नमक रोटी खाया, 2-4 दिन फाके से रहा, मगर वो हराम गजा को हाथ नहीं लगाया। जिन्होंने कभी भी जबान पे गाली तक को नहीं लाया, जिनकी निगाह नहीं बहकी, तो जब भी उन बुजुर्गों की कब्र पे जा, उनका तकवा वहां से ले, उनकी नमाजों की पाबंदी वहां से ले, उनकी कब्र पे जा करके उनकी जिंदगी को निगाहों के सामने लाकर वहां से नूर हासिल कर। ये है कब्र पे हाजिरी का मकसद। मुस्तफ़ा ने कहा था नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने कब्रों की ज़ियारत से तुझको रोका था, मगर अब मैं कहता हूं फज़ूरुहा, ज़ियारत किया करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की हाजिरी से दुनिया से बेरग़बती पैदा होगी। जो दुनिया की मोहब्बत है वो धीरे धीरे घटेगी। कब्र को देखने के बाद, वहां की हाजिरी के बाद लगेगा कि मुझको भी मरना है, मेरी भी कब्र यहां बनेगी, तो अब तमन्नाएं घटेंगी और आखिरत की तैयारी की तड़प पैदा होगी। हुजूर कहते हैं आखिरत याद आती है कब्र को देखने से, और दुनिया की बेरग़बती की कैफियत पैदा होती है कब्र को देखने से। इसलिए कब्र पे
जाओ, न कि वहां जाके धागा बांधो, न कि वहां जाके तवाफ करो। जाहिलों ने धागा बांधना शुरू किया, जाहिलों ने हिंदुओं को देख देख के वहां ताला बांधना शुरू किया। जिस तरह हिंदू लोग दरख्तों पे ताला बांधते हैं, वहां साफ कपड़ों के चिथड़े बांधते हैं। देखे होंगे बहुत सारे दरख्तों में कपड़ों के चिथड़े लटके हुए रहते हैं, वहां ताला लगा रहता है। उसी तरह का ताला लोगों ने अब दरगाहों में बांधना शुरू कर दिया, उसी तरह के कपड़े लोगों ने दरगाहों में बांधना शुरू किया। वह दरगाह इसीलिए अल्लाह के वली वहां है ताकि मैं वहां जाऊं तो ये देखूं कि 40 बरस ईशा के वजू से फजर पढ़ा तो कम से कम मैं तो इसके इस वजू से वो नहीं पढ़ सकता हूं, तो कम से कम ईशा के वजू से ईशा पढ़ लूं, फजर की वजह से फजर पढ़ लूं, और पूरी रात में 8 घंटे की गहरी नींद ले लूं, कम से कम हर नमाज उसके वक्तों पे तो अदा कर लूं। ये वहां से स्पिरिट मिलता है, मगर हमने उसको दुनिया के हासिल करने का जरिया बना दिया, वहां धागा बांधना शुरू किया। किसने इस धागे की बिदअत के खिलाफ जबान खोली? किसने इस ताले की बिदअत के खिलाफ जबान खोली? किसने उस मज़ारात के तवाफ के खिलाफ उन्होंने कलम चलाया? किसने मज़ारात के सजदे के खिलाफ कदम चलाया? बदतमीज हैं वो जो आला हजरत के खिलाफ उनको मुजद्दिदुल बिदअत कहते हैं। वो नहीं जानता, वो तासुब में बोलता है, वो हसद में बोलता है, वह जलन की वजह से बोलता है। जिस तरह अजमेर का मुजाविर हसद में बोलता है, तासुब में बोलता है कि रज़ा का सलाम यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वह जानता है उनके पाँव में जो बेड़ियां हैं वह मसलक अहले सुन्नत में वो हराम है। अगर रज़ा का मसलक वहां पहुंच गया तो फिर उसको बेड़ियां खोलना पड़ेंगी। उसे मालूम है कि रज़ा का मसलक वहां पहुंच गया तो फिर उसको बहुत सारे खुराफात को छोड़ना पड़ेगा, उसे मालूम है। लेकिन अगर उसका दिल जिंदा है तो वो कभी सलाम पढ़ने वाले को वह खदेड़ के मारेगा नहीं।